सरकार भाई रेनो सीरीज हमारे सामने आ चुकी है। बेसिकली ओप्पो रेनो 14 सीरीज जो है वो चाइना के अंदर ऑफिशियल लॉन्च कर दी गई है और हमें ये डिटेल्स मिल गई हैं कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर क्या नया आने वाला है। अब जिनको नहीं पता भाई, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ओप्पो की जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है वो ओप्पो की रेनो सीरीज ही रहती है और सबसे बड़ी सीरीज भी ओप्पो रेनो सीरीज ही रहती है, क्योंकि हमें नीचे वाली साइड पर हमेशा इनकी एफ सीरीज की डिवाइस मिलती है जिसका प्राइस टैग 70-80 हजार की रेंज में होता है और उसके बाद ऊपर में हायर एंड में आपको 5G डिवाइसेस भी मिलती हैं जो कि 1.5 लाख और 1,60,000 की रेंज में भी चली जाती हैं। यही वजह है कि ओप्पो का साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना, वो तभी होता है जब इनकी रेनो सीरीज लॉन्च होती है। अभी रिसेंटली ओप्पो रेनो 13 सीरीज लॉन्च की गई थी और अब ओप्पो रेनो 14 जो है उसकी बातें स्टार्ट हो गई है, क्योंकि चाइना के अंदर ये सीरीज जो है ऑफिशियल हो चुकी है। पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं और बॉय ओ बॉय क्या डिटेल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 2 मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं तो अभी हमारे सामने 2 मॉडल्स की ही अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं, बट उम्मीद है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 3 मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमेशा ओप्पो रेनो एफ सीरीज को लॉन्च करती है, उसके बाद रेनो की नॉर्मल सीरीज होती है और उसके बाद प्रो वर्जन होता है। तो अभी हम नॉर्मल और प्रो वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं और इंटरनेशनली भी रेनो 14 5G और रेनो 14 प्रो 5G को लॉन्च किया गया है। और इस बार एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा टाइम से हम सोच रहे थे कि हो रही है, उसको काफी हद तक सीमेंट कर दिया गया है और वो ये है कि रेनो 14 और 14 प्रो जो है वो अब इंटरनल्स में ज्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। जैसे अगर आप एक्सटर्नल्स की बात करते हैं, यानी कि अगर आप डिजाइन की बात करते हैं या बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, तो 14 और 14 प्रो के अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होने वाले। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो इसका डिजाइन जो ओप्पो की रेनो 13 सीरीज है उससे काफी मिलता जुलता डिजाइन है, बट पहले की निस्बत काफी ज्यादा जो है ना उसको रिफाइन कर दिया गया है। जो कैमरा रिंग्स हैं अब वो मेटल के बना दिए गए हैं और दोनों ही मोबाइल फोन्स के बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है वो एक पंच होल डिस्प्ले में आता है। दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 1.5K रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले है। ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो डिस्प्ले है एक काफी हाई ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले होने वाला है, तो आपको काफी खूबसूरत जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो देखने को मिल जाएगी। और इनके ऊपर क्रिस्टल शील्ड ग्लास भी लगाया जा रहा है जो कि अपनी ओप्पो की होम बेक टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का अल्टरनेटिव है जो कि ओप्पो ने खुद बनाया है एंड अकॉर्डिंग टू ओप्पो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोटेक्शंस जो कि आप किसी भी फोन के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। रेनो 13 प्रो जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 के साथ लॉन्च हुआ था और रेनो 13 भी यहां पर सेम प्रोसेसर के साथ ही लॉन्च किया गया था, यानी कि रेनो 13 और 13 प्रो दोनों में सेम प्रोसेसर था। बट इस बार चीजें डिफरेंट है। रेनो 14 तो सेम प्रोसेसर के साथ आ रहा है, बट रेनो 14 प्रो के अंदर एक अनरिलीज प्रोसेसर आ रहा है जिसका नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450। अब सुनने में थोड़ा सा डिफरेंस ही लगता है कि एक तरफ 8350 है लेकिन एक तरफ 8450 है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस बार मीडियाटेक ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और 8450 जो है वो 8350 की निस्बत 22% ज्यादा परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है। और ये ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा कोर की परफॉर्मेंस को छेड़ दिया गया और ये एंटायरली नया प्रोसेसर है। नाम मिलते जुलते हैं जबकि रियलिटी है कि कोर्स भी डिफरेंट है। नया ग्राफिक प्रोसेसर आ गया है और जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर रेनो 14 प्रो आना है उस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स भी बन जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। उसकी रीजन ये है कि इसका जो स्कोर है वो तकरीबन 1.6 मिलियन होने वाला है एंटूटू बेंचमार्क्स के ऊपर, तो वहां पर भी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा क्रेजी रहने वाली है। एज फार एज द कैमरा फीचर्स आर कंसर्न, तो कैमरा के अंदर ऑब्वियसली आपको एआई के काफी ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी हैं, बट गूगल ने अपनी गूगल आईओ पे अनाउंस किया था कि अब गूगल का जेमिनी जो है वो वीडियो क्रिएशन भी सपोर्ट करेगा। हमने ऑनर के फोन पे ऑलरेडी देखा था कि इमेज टू वीडियो वाला एक फीचर आ गया था। वो फीचर्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि इस मोबाइल फोन के ऊपर आ जाएं, क्योंकि वो गूगल के फीचर्स हैं और ओप्पो ये अनाउंस कर चुका है कि जेमिनी एक एआई की लेटेस्ट इंटीग्रेशन जो है वो हमें रेनो 14 सीरीज के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई 50-50 मेगापिक्सल के कैमरास जो है ना उसकी भरमार लगाई हुई है। फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है, मेन कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है, टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो नॉर्मल पे 8 मेगापिक्सल है और प्रो वर्जन के ऊपर वो भी 50 मेगापिक्सल का ही लगाया हुआ है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है और फ्रंट और बैक दोनों कैमरास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि ओप्पो की तरफ से हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि ये दोनों ही मोबाइल फोन पतले होने
होने के साथ साथ काफी बड़ी बैटरीज के साथ आने वाले हैं। हमें स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और जो प्रो वर्जन है वो 6200 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। दोनों ही मोबाइल फोन 80 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करेंगे और प्रो वर्जन के अंदर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है। तो ओवरऑल रेनो सीरीज जो है वो मुझे काफी ज्यादा एक्साइट कर रही है। बट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि रेनो 14F के नाम से जो डिवाइस लॉन्च होनी है, आखिर वो डिवाइस क्या रहेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। उस प्राइस कैटेगरी में बहुत लोग फोन खरीदते हैं और अगर ओप्पो मेरा मशवरा माने तो रेनो 14F का भी अगर कोई 5G वेरिएंट ले आया जाए जो कि जरा कम प्राइस में कोई मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 के साथ आ जाए तो भाई मेरे ख्याल से वो मार्केट को हिला देगा। वरना अगर आप 4G चिपसेट लेकर आएंगे तो हमारे पास वही दो ऑप्शंस हैं, या तो G100 है या फिर जो स्नैपड्रैगन के अंदर 685 है वो है, तो उसकी ज्यादा बात नहीं है। बट अगर आप 5G चिपसेट ले आते हैं रेनो 14F में अंडर 1 लाख रुपया तो वो काफी ज्यादा गेम जो है वो उठा सकता है। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फोन के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।